बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं माहिन अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। वैस लगारी वजीर खजाना की हैसियत से बजट पेश करेंगे। हुजम 3,226 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज। तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान मुतवक्के। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। पंजाब काबीना ने नए माली साल की बजट तजावीज की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी आज पेश किया जाएगा। हुजम 1,332 अरब रुपए का होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 418 अरब, जम अजला के लिए 222 अरब रखने की तजवीज। जराये के मुताबिक KPK बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में बजट तजावीज की मंजूरी दे दी गई। उधर सिंध का आइंदा माली साल का बजट कल पेश होगा। विफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में 100 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर शुरू करने का ऐलान। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 400 रुपए, घी 300 रुपए किलो मिलेगा। साबिक हुकूमत की नालायकियों से अवाम को छुटकारा दिलाकर ही दम लेंगे। हेडलाइंस आपने जाने। यहाँ पर बाकायदा बुलेटिन का आगाज करें। आपको खबर ने पतोकी में भी इंडिया में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में शुरका की बड़ी तादाद में शिरकत। एहतजाजी रैली में भारत पर होने वाली तौहीन रसालत की पुरजोर मजम्मत की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं पतोकी से बिलाल लतीफ। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पत्तोकी में भी सुन्नी तहरीक और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से इंडिया में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रेलवे स्टेशन चौक से शुरू होकर कचहरी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। इस शदीद गर्मी और तपती धूप के बावजूद उलमा कराम, शहरियों और ताजर बरादरी के साथ साथ बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही सजा सर तन से जुदा के नारे लगाए। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखी पर भारत के साथ हर किस्म के तजारती और सफारती ताल्लुकात खत्म किए जाए। प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर किस्म के तजारत ताल्लुकात से ज्यादा महबूब हैं। जी सादकाबाद पुलिस अहमदपुर लमा की कामयाब कार्रवाई। दौरान पुलिस मुकाबला मगवी बाजियाब। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मगवी को सिंध मुंतकली के लिए इतला पर खुफिया नाकाबंदी के जरिए टारगेट कार्रवाई की। अगवाकार मुठा मोरी से रेनी कैनाल की तरफ मगवी फयाज अहमद को सिंध मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस नाकाबंदी पर अगवाकारों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी हवाई फायरिंग पर अगवाकार मगवी को छोड़कर फरार हो गए। मगवी फयाज के वर्सा की जानिब से कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को खिराज तहसीन। इस मौके पर DSP सर्कल भोंग और SHO थाना अहमदपुर लमा पुलिस की भारी नफरी के हमरा फरार मुलजमान की तलाश जारी रखे हुए हैं। चीनी घोट से आपको खबर दें। जमात अहले सुन्नत और जमीयत उलमाए इस्लाम के ज़ेर इत्माम मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर अहमद की सरबराही में चीनी घोट चक्कर से मिलाद चौक चीनी घोट स्टेशन तक तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें इंडियन मालूना के खिलाफ मुज़म्मती नारे लगाए गए। शुरका ने मुज़म्मती प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे। रैली में शरीक उलमाए कराम ने हिंदुस्तानी मौलाना खातून रहनुमा BJP के शान रसालत उम्महातुल मोमिनीन और इस्लाम के खिलाफ गुफ्तगू पर शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर रैली में सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल शरीक थे। बहावलनगर जिला भर में डकैतियां और ज्यादती की मुकदमों में इजाफा। पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम। थाना सदर की हदूद ख्वाजा बख्श बोदला में खातून के साथ मुबैना ज्यादती। मुलजिम ज्यादती करने के बाद मौके से फरार हो गया। मुतासरा खातून के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहरियों का RPO बहावलपुर और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता रात को होने वाली शदीद आंधी और तूफान के बाइस कोटली सतिया के इलाके छजाना में एक मेहनतकश ज़ईफ़ुल उम्र शख्स जो के बारबर का काम करते हैं मक्खन हुसैन के घर की बरामदे की छतें उखड़ कर आंधी और तूफान की नजर हो गईं। मुतासरा शख्स ने विफाकी सूबाई हुकूमतों और डिजास्टर मैनेजमेंट से फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल छजाना के वॉशरूम्स की छत भी उखड़ गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद सती। गुज़श्ता रात को होने वाली शदीद आंधी और तूफान के बायस कोटली सतिया के इलाका छजाना में एक मेहनतकश ज़ईफ़ुल उम्र शख्स जो के बारबर का काम करते हैं मक्खन हुसैन के घर के बरामदे की चादरें उखड़कर आंधी और तूफान की नजर हो गईं। इसके साथ शदीद बारिश के बायस दीवारें भी बुरी तरह मुतासर हुई हैं। मुतासरा शख्स ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों और डिजास्टर मैनेजमेंट से फौरी इमदाद का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब गवर्नमेंट बॉयज
प्राइमरी स्कूल छिजाना के वॉशरूम्स की छत भी राफ्टर समेत उखड़ गई हैं। कराची सोहराब घोट टाउन के इलाके लासी घोट में समाजी बुराइयां अरूज पर पहुंच गईं। जुआ, अकड़ा पर्ची और हर किस्म की मंशियात की फरोख्त सरेआम जारी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV नबी बख्श खासकेली की इस रिपोर्ट में। कराची सोहराब घोट थाने की हदूद लासी घोट, भिटाई चौक, माशाअल्लाह, कैफी अल इमरान होटल, अयूब गोट, बंगाली पाड़ा और दीगर इलाकों में सोहराब घोट पुलिस की सरपरस्ती में लाखों रुपए मंथली के एवज खुलेआम आंकड़ा पर्ची और जुआ के अड्डे चल रहे हैं, जहां पर रोजाना उजरत कमाने वाले गरीब मजदूर रोजाना जुए के लत में लग चुके हैं और अपने खून पसीने की कमाई उड़ा रहे हैं। पुलिस ने भारी मंथली के एवज इन अड्डों के मालकान को खुली छूट दी हुई है। ज़राए के मुताबिक शफीक बंगाली, काबिल बंगाली, लाहौती बलोच, आसिफ बंगाली सरेआम लासी घोट के होटलों पर आंकड़ा पर्ची चला रहे हैं, मगर सोहराब घोट पुलिस और बीटर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। लासी घोट, अयूब घोट में समाजी बुराइयों की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर इलाके के सियासी, समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कारोबार में मुलवस अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर फौरी तौर पर इस घटाओ कारोबार की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम नहीं किए गए तो सोहराब घोट टाउन आंकड़ा पर्ची जुए का गढ़ बन जाएगा और समाजी बुराइयों में इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ नबी बख्श खास के लिए A1 TV कराची। भारत में होने वाली गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हबीबाबाद में मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से रैली निकाली गई। इंडिया में होने वाली तौहीन रसालत की पुरजोर मजम्मत की गई। हबीबाबाद से रिपोर्ट करें हैं उस्मान अरशद। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह हबीबाबाद में भी अहले हदीस यूथ फोर्स और सुन्नी तहरीक और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह की जानिब से इंडिया में होने वाली गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की सदारत पीर साईं सरदार अहमद आलम साहब ने की। रैली रेलवे फाटक से शुरू होकर ताईदार ख़त्म नबूवत तक इख्तिताम पजीर हुई। शदीद गर्मियों के बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका और मुकर्रिरीन का कहना है कि इंडिया से तमाम तिजारती और सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ। मुल्क भर की तरह कमेर सिटी के नवाही गांव 38 EB में भी भारत की जानिब से आकाए दो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गुस्ताखी पर शहरी एक्शन कमेटी, सिविल सोसाइटी और अक़लियती बरादरी मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं जफर इकबाल भट्टी से। मैं कमीर सिटी के नवाही इलाका 38 EB में मौजूद हूँ। 38 EB में एक रैली का इनकाद किया गया जिसमें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई भारत की तरफ से। हमारे साथ चंद उलमा मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उसका इनके बारे में क्या मौक़िफ़ है। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असल च भारत दे विच जिहड़ी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान च गुस्ताखी हुई है, ये रैली उनके वास्ते कढ़ी गई है तो सारे पिंड की तरफों कढ़ी गई है। चक नंबर 38 EB की तरफों कढ़ी गई है। इहदे विच सारियां जमातां शामिल सी, बिलखसूस हमारे किन्ने भी सियासी लीडरान ने वो भी शामिल सी। असी यह पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत वक्त नूं, जदों भी जिहड़ी भी हुकूमत होवे, ये नहीं कि हुण एक हुकूमत है दूसरे उहदे ते तनकीद करन, जिहड़ी भी हुकूमत होवे, जदों भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान च गुस्ताखी होवे, आशिकाने रसूल उदों सड़कां ते निकलन और उदों जनाब किहड़ी हुकूमत होवे फिल फौर उहदे सफीर नूं मुल्क बदर कर दिता जावे। यह आशिकाने रसूल दा मकसद है। जी हमारे साथ एक उलमा हज़रात और मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उनका इनके बारे में क्या मौक़िफ़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा इसके बारे में ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि वो भारत का जो सफारत खाना है उसको फ़ौरन बंद करे, उसके सफ़ीर को निकाले और आइंदा ऐसा लाए अमल तैयार किया जाए कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदबख्श गुस्ताही करे उसकी सज़ा मुकर्रर होनी चाहिए। हम पुरअमन लोग हैं, सलाम पुरअमन का दीन है, अमन का दर्स देता है, लेकिन हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं,
हमारे मुसलमान जितने भी हैं जहाँ कहीं बाद हैं अमन से रह रहे हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान अनवर का तहसील जामपुर और राजनपुर का तफसीली दौरा। इस मौके पर उन्होंने खाद सेल पॉइंट्स, अस्पताल, सस्ता आटा पॉइंट, इम्तिहानी मराकज़ और केटल फार्म का मुआयना किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान अनवर ने खाद सेल पॉइंट्स पर मौजूद किसानों से मसाइल सुने और मौके पर अहकाम जारी किए। बाद उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जामपुर का भी दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, मेडिसिन स्टोर, एक्सरे लेबॉर्ट्रीज और सफाई के निज़ाम को चेक किया। इसके अलावा उन्होंने आटा सेल पॉइंट का मुआयना भी किया। फाजिलपुर कैटल फार्म के दौरे के मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ नस्ल के जानवर देखे। उन्होंने इम्तिहानी मरकज का मुआयना किया और हदायत की कि कमरा इम्तिहान में लाइट, पंखे और पीने के पानी का मुनासिब इंतजाम करे। दौरे के इख्तिताम पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जिले अफसरान के इजलास की सदारत की और जिले में जारी तरक्याती कामों के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी। गंबट में मालूम चोरों ने अहमद बख्श खोड़ों की जमीन पर लगे सोलर प्लेटें चुरा कर फरार हो गए, जबकि गांव वालों अहमद बख्श, खुदादाद, एजाज अली, हफ्तार जमीर, मुल्ला सलीम कुराई और दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि इलाके में चोर सरगर्म हो गए हैं, हमें रात को जाग कर गुजारनी पड़ती है। उन्होंने SSP खैरपुर से मुतालबा किया कि वाक़े का नोटिस लेकर चोरी की गई सोलर प्लेट्स वापस कराई जाए। मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स हल्का मानावाला के ज़ेर इत्माम भारत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौके मुस्तफ़ा से लारी अड्डा मानावाला तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रिपोर्ट करें हैं मानावाला से इकराम अली। जी, मानावाला मरकजी जमायत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स हल्का मानावाला के ज़ेर इत्माम भारत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौक मुस्तफ़ा से लारी अड्डा मानावाला तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत कायद जिला हाफिज़ बाबर सल्फ़ी, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स जिला शेखपुरा ने की और मकामी कायदीन और ज़िली कायदीन ने भी रैली में भरपूर शिरकत की और ख़ताबात भी फरमाए। कारी फ़कीरुल्लाह मुजाहिद अमीर मरकजी जमायत अहले हदीस हल्का मानावाला ने रैली से खिताब किया और कारी सलमान साजिद नाज़म तबलीग अहले हदीस यूथ फोर्स हल्का मानावाला ने भी रैली से खिताब किया। उनका कहना था कि भारत के साथ तजारती और सफारती बाइकाट किया जाए, क्योंकि नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना ईमान का हिस्सा है और हम हरगज़ गवारा नहीं कर सकते हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन करे। खिताबात के बाद मुजाहिरीन की तरफ से भारत और मोदी के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई और उनके पतले और इंडिया के झंडे जलाए गए और मुजाहिरीन का कहना था कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माल, जान, आल औलाद, तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। इकराम अली, नुमाइंदा A1 TV मानावाला। SSP नवाब शाह की नाअहली। अब पुलिस एहलकार भी गैर महफूज। नवाब शाह की 20 सेक्शन की हदूद में 15 पुलिस एहलकार रहीम बख्श जरदारी और अब्दुल रज़ाक जरदारी के ऊपर हथियार बंदों का कातलाना हमला। 3 गोलियां लगने से रहीम जरदारी शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल नवाब शाह के ICU में दाखिल, जबकि अब्दुल रज़ाक जरदारी को 1 गोली लगी और वो जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शहीद बिन नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ फियाज हुसैन जरदारी। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं नवाज शाह से कि नवाज शाह के SSP अमन कायम करवाने में नाकाम हो चुके हैं। अब पुलिस एहलकार भी गैर महफूज। नवाज शाह 20 सेक्शन की हदूद में 15 पुलिस एहलकार रहीम बख्श जरदारी, अब्दुल रज़ाक जरदारी के ऊपर हथियारबंदों का कातलाना हमला। 15 पुलिस एहलकार ड्यूटी गश्त कर रहे थे तो 3 नामालूम अफराद जो कि 125 बाइक पर सवार थे, जिन्होंने पुलिस एहलकारों के ऊपर बेरहमी से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार रहीम बख्श जरदारी को 3 गोलियां लगने से सख्त जख्मी हो गए, जिनको सिविल हॉस्पिटल नवाब शाह एडमिट किया गया और अब्दुल रज़ाक जरदारी को 1 गोली लगने से शदीद जख्मी। दोनों पुलिस एहलकारों को ICU वार्ड में एडमिट किया गया है, जबकि आखिरी इतला तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जी शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमे ज़राअत रावलपिंडी डिवीज़न के ज़राई माहिरीन की तरफ से खिता पोठवार को अंगूर की काश्त के लिए मौजू करार देने और इस खिते के लिए मौजू इकसाम की दरियाफ्त के बाद काश्तकारों में अंगूर की काश्त का रुझान बढ़ गया और काश्तकारों ने पैदावार हासिल करनी भी शुरू कर दी। अब खिता पोठवार में बड़े रकबे पर अंगूर की काश्त हो चुकी है और खिता पोठवार की ज़रूरियात अब अपनी अंगूर की पैदावार से हासिल हो रही हैं। ज़राई माहिरीन का कहना था कि खिता पोठवार के काश्तकार अंगूर की काश्त से सालाना 4 से 5 लाख फी एकड़ मुनाफा कमा सकते हैं। अंगूर की ऐसी इकसाम काबिल काश्त हैं जो मानसून से पहले पककर तैयार हो जाती हैं, जिनमें शोगरा, सुल्तानी, NARC ब्लैक, फ्लेम सेट, लेस और गिंग रूबी वगैरह शामिल हैं।
दादू महकमा तालीम वर्क्स में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन के खिलाफ ठेकेदार जुबैर मेमन का मीडिया के सामने एहतजाज। दूसरी जानिब महकमा तालीम वर्क्स की इंजीनियर निसार मेमन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मज़ीद तफसीलात देख लेते हैं असगर मुल्ला की इस रिपोर्ट में। इंजीनियर निसार मेमन साहब इंजीनियर ने दादू तालके में बड़ी तबाही की है, इसने बड़ी करप्शन की है। पुराने स्कूलों को रिपेयर करके उसको चूना प्लास्टर करके नए स्कूलों की पेमेंट दे दी है इन्होंने। दादू शहर के सारे स्कूल तबाह लगे पड़े हैं, इसने बहुत करप्शन की है। इसके पास अरबों रुपए की बजट है। उसके अलावा कैडेट कॉलेज मेगा प्रोजेक्ट है, 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो 2013 से चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। उसमें करप्शन ये करता रहा है। तो आपका कहना है कि इस इंजीनियर ने आपसे भी रिश्वत मांगी है? 25 लाख रुपए मेरे हैं सही, वो मुझे 25 लाख देने के लिए तैयार नहीं है, धमकियां दे रहा है, मैं नहीं दूंगा, तुम्हें कहीं भी जाना है चले जाओ। वो टेंडर हुआ था 6 करोड़ का, इसने कैंसिल कर दिया, उस टेंडर को मुझे काम नहीं दिया। उसने पहले मुझसे लिए थे, उसने बुला के सैयद अहमद अली शाह साहब है, हमारा एसी है जो हैदराबाद बैठा है, उसने बोला 25 लाख रुपए पहले दो। मां पे ॻाल्हायां। असांजे जेके टेंडर इशू कंदा आहिनि उहो ठीक है, कॉन्ट्रेक्टर खे जेके आहिनि टेंडर क्लार्क इशू कंदो आहे। वरी मोटिव जेके आहिनि से उहो उन टेंडर क्लार्क वटि ईंदा आहिनि। पोइ असां उनजी जेका बिड एवल्यूशन जेको आहे उन खोलींदा आहियूं ऐं जेका जंहिंजे मेरिट ते हूंदो आहे उनखे असां कम अवार्ड कंदा आहियूं। पर अॼु मां ॿुधो आहे त जेको आहे सो मुनीर मेमन हुननि जो पुटु ज़ुबैर मेमन हिकु प्रेस क्लब ते जेके आहिनि से असांजे ख़िलाफ़ एहतियात लाइ वेठा आहिनि। अगरि कम मेरिट ते मिलंदा आहिनि, ब्लैकमेलिंग सां कोन मिलंदा आहिनि। हिननि पहिरीं बि आहे मूंखे कोशिशि कई जेको सोशल मीडिया जे ज़रिए जेको आहे हिरासां करण जी कोशिशि कई आहिनि। हींअर बि हिननि जी इहा कोशिशि लॻी पई आहे त हिरासां कयूं। पोइ असांजे सहाफ़ी बिरादरनि खे मुंहिंजी जेको आहे रिक्वेस्ट आहे त हक़ीक़त खे हक़ खे सम्झंदे कंदे पोइ ॻाल्हि खे उहो जेको आहे सो अॻिते वधाइनि, या वरी जेको आहे सो इन ॻाल्हि खे जेका हक़ीक़त आहे उनखे पेश करें। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश सयाल हाउस सकरन में नियाज़ अली सयाल की जानिब से इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से नुआखानों ने शिरकत की, जिसमें मेहताब लाशारी, जाहिद हुसैन सयाल, सजावत सोलंकी और दीगर शामिल थे, जिन्होंने इमाम मौला अली रजा अलैहिस्सलाम की शान में मनक़बत पेश की। जबकि मौलवी साईं बख्श नाजरी ने शान अहले बैत और शान मौला अली रजा पर तफसीली रोशनी डाली और उन्होंने कहा कि हर मोमिन को चाहिए कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल करें और उनकी बताई हुई राह पर चलना चाहिए, क्योंकि वो ही असल रास्ता है। इस मौके पर मौलाना मुश्ताक अहमद सयाल, हुजूर बख्श सोलंकी और दीगर भी मौजूद थे। कोट अदू में कब्जा माफिया, बेलगाम इलाका मकीनों का कब्जा माफिया समेत पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस कब्जा माफिया के साथ मिलकर हिरासा कर रही है। पुलिस चौक सर्वर शहीद इंसाफ फराहम करने के बजाय कब्जा ग्रुप को सपोर्ट कर रही है। मुतासर अफराद ने वज़ीर आला पंजाब इंतजामिया से मुतालबा किया कि कब्जा माफिया के खिलाफ नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ओकाड़ा में तहसील कौंसिल इंतजामिया ने जमान पार्क से रात की तारीखी में कई दरख्त काट डाले। तहसील कौंसिल इंतजामिया ने ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। तहसील कौंसिल इंतजामिया ने अपना मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया। दरख्तों को काटने की वजह से पार्क में सायादार जगह कम होगी। शहरियों का कहना है कि एक तरफ मुल्क में दरख्तों की कमी है और गवर्नमेंट क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम चला रही है, लोगों को दरख्त लगाने की तरकीब दी जा रही है। दूसरी तरफ ओकाड़ा के जमान पार्क से दरख्त काटे जा रहे हैं। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। सखर से आपको खबर दें, एसोसिएशन ऑफ ऑल सिंध सेंडर्स के रहनुमाओं ने सखर प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि DFC सखर दिलदार अली पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी रोक टोक के हमारे गोदामों पर छापे मारे हैं और शिकायत पर मुल्जिमान को हिरासा किया जा रहा है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। एसोसिएशन ऑफ ऑल सिंध सेंडर्स के तहत बाला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि हमारे गैर कानूनी तौर पर सेल किए जाने वाले गोदामों को रीसेल करके सेंडर्स के कारोबार से मुंसलिक मालिकान में पाई जाने वाली बेचैनी दूर की जाए। बसूरत दीगर सिंध भर में एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। A1 TV से फिर वक्त लिए इतना ही। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।